नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी, आप सभी का एग्जाम कैसा गया। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि मैम आंसर की अभी तक नहीं आई है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व करा दे रही हूँ सारे क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विकास की सर्वप्रथम परिभाषा है क्या। इसका आंसर क्या होगा, तो मैम इसका आंसर होगा ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैम अगर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि खाद्य जल में लकड़बागदा गीध होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं आप सभी को पता है कि मैम ये जो होते हैं क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि समीकरण लैक्टेट एलानीन और ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो आपको बताना है बेटा आंसर नंबर क्या है। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर सी है। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन को अगर हम आते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कैरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैम आत होगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैम 5 नंबर क्वेश्चन पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें सामाजिक विज्ञान की शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं। तो 5th नंबर का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो अस्थियां जो होती है वो अवशेषी अंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैम 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या कि निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नालिका नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 नंबर का आंसर होगा मैम डी, टीनिया में आहार नालिका नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर हम अगर बात करते हैं 8 नंबर की, कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, तो आपको बताना है कि मैम सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं 9 नंबर पे, तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्ध गुण सूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको आंसर बताना है कि मैम वो सहोदर अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपको बताना है कि सहोदर अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, वो तो आप लोग का डी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आपका जो कॉपी आपका चेक करेगा, ठीक है, वो क्या उसकी क्या राय होती है, उसका क्या आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको कंफर्म तभी हो पाएगा जब वहां से आंसर की मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो 11 नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन तो पढ़ लेना पड़ेगा आपको क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि टाइम को ज्यादा हम लोग नहीं लगा सकते इसमें क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा काफी बड़ा है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक्सोसीटस। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर की अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा जंतु अवंतिशील रूपांतरण दिखाता है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु अवंतिशील रूपांतरण दिखाता है। तो आपको आंसर देना है कि जो 12 नंबर का आंसर होगा मैम वो क्या होगा, बी नंबर हार्डमानिया। ठीक है, चलिए बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के उर्श्रावण और श्रेणी मेखला में निम्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है। तो 30 नंबर का अगर आंसर हम देखते हैं तो आंसर नंबर बिल्कुल डी आंसर नंबर बिल्कुल सही है, कंदुक और सॉकेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पेरिटीमा का रक्त लाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि बच्चों ने बहुत सारा कमेंट किया कि मैम क्वेश्चन बहुत टफ आया था। हाँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था लेकिन जिस अकॉर्डिंग सोचा गया तो उस अकॉर्डिंग आपका पेपर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पेरिटीमा का रक्त लाल होता है। तो आपको आंसर क्या देना है बेटा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, अंतरकोश की हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जीनोफोर नाम है। ठीक है, जीनोफोर नाम है कि मतलब जीनोफोर, ठीक है, क्या होता है। तो अगर हम बात करें 50 नंबर का आंसर मैम तो बी नंबर बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया के डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बंद कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें 60 नंबर तो मार्केसिनिया का एलेटर होता है। ठीक है, 60 नंबर की अगर हम बात करें
ठीक है। 60 नंबर की अगर हम बात करें तो 60 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 70 नंबर पे आते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम, तो कह रहा है कि डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहां से लिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैम इसका आंसर डी होगा, टी.आर. माल्थस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में विदलन होता है। तो मेढक में विदलन होता है मतलब ये कि आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17, 18। ठीक है, अगर 90 नंबर क्वेश्चन पे आए तो पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बेटा 90 नंबर का आंसर ए नंबर केशार्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। ठीक है, केसी मेहता ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 नंबर क्वेश्चन मैम क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेकिया, ठीक है, अवस्था के जीवन चक्र में मिलती है, क्या मिलती है, क्या इसकी अवस्था के जीवन चक्र में क्या होता है। तो आपको बताना है कि मैम 21 का जो आंसर है वो बी नंबर बिल्कुल सही है, वॉलवॉक्स। ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा, वॉलवॉक्स। राइजोफोर में मिलता है, क्या मिलता है, 22 नंबर का आंसर है मैम डी नंबर, सिलेजिनेला। ठीक है, राइजोफोर सिलेजिनेला में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं 23 नंबर पे, तो ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है, चारों ऑप्शन को देखते हुए उसका आपको आंसर देना है उस अकॉर्डिंग। केवल ऑक्सीजीवों में होता है, सभी जीवों में होता है, कोशिका द्रव में होता है, या ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है बेटा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल ऑक्सीजीवों में होता है ग्लाइकोलिसिस का संबंध। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 24 नंबर पे, पहली मौन में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, 24 नंबर है तो इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर आंसर है, एंटीनूल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम बना होता है, और आप सभी को पता है कि न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैम डीएनए हिस्टोन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं 26 नंबर पे, तो प्रतिस्कंदक मिश्रित मानव रक्त को यदि आके अपकेंद्री किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्र नली के तट पर बैठा जाएगा। तो 26 नंबर को देखते हुए इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो मैम डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, प्लाज्मा। ठीक है, चलिए तो प्लाज्मा इसका आंसर होगा मैम, और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बेंथम हुकर का कोहार्ड आज के समकक्ष है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बेंथम हुकर है जो कोहार्ड आज के समकक्ष में है, तो मैम आप इसका आंसर जो होगा वो ऑर्डर होगा। ठीक है, मतलब कि गढ़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य कार का द्रव को संरक्षित कर अंतर कोश के लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना, क्या होगा इसका। तो आपको बताना है कि मैम 28 नंबर का जो आंसर है आपका वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा बेटा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, गोल्जी बॉय। और गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं मैम, गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मैम, इसको हम कई नाम से जानते हैं, जबकि हमने ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाई है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो हीमोग्लोबिन का वियोजक चक्र होता है। ठीक है, वियोजक चक्र होता है किसका मैम, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का वियोजक चक्र क्या होता है बेटा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सिग्मोइड मतलब अग्रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है इसका आंसर। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 30 नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैम इंडोथेलियम इससे संबंधित है। ठीक है, तो इससे संबंधित है। 31 नंबर को देखते हुए आंसर आपको देना है। 31 का क्या होगा बेटा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बीजांड के आंतरिक आवरण। ठीक है, बीजांड के आंतरिक आवरण। 32 नंबर देखिए, टी.एच. मोर्गन ने अपनी सभी अनुवांशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है इसका कि मैम ड्रोसोफिला का प्रयोग किया था। ठीक है, टी.एच. मोर्गन ने अपने सभी अनुवांशिक कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया था, ड्रोसोफिला का मैम क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरकिंजे, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं।
ठीक है। देखिए पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं, आप याद कर रहे होंगे जब आपको हार्ट पढ़ाया गया तो यहाँ पे पढ़ाया गया था, तो पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं किसमें मैम, हार्ट में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैम सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर की अगर हम बात करें तो मैम 34 है, कह रहा है ब्रोटाइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है, तो हीरोडिरेनिया। क्या डिनेरिया इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, 35 क्वेश्चन है, कह रहा है ऑरेलिया में उच्च वसित जलधारा कहां से वापस आती है। ठीक है, कहां से वापस आती है, तो बेटा आपका आंसर होगा ए नंबर पर, क्या पर रेडिया और इंटर रेडिया से। ठीक है, पर रेडिया और इंटर रेडिया से। 35 नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर पे। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा कि प्राणघाती जीनम मुख्यतः अप्रभावी होती है, इसलिए वह क्या कहलाता है, अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणघाती जीनम मुख्यतः अप्रभावी होती है, इसलिए वह अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करता है। तो 36 नंबर का जो आंसर होगा आपका बेटा वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, विषम युग्मची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें आप राइट पिरामिड पाया जाता है। तो बेटा सबसे ज्यादा पिरामिड अगर पाया जाता है तो किसमें, क्या आंसर होगा, ऊर्जा में, एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है कि तारा मछली के पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तारा मछली के क्या होगा, पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 38 नंबर का जो आंसर है आपका वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पकड़ना। ठीक है, चलिए तो इसका कार्य होता है मैम, इसका कार्य होता है पकड़ना। किसका कार्य मैम, पेडिसिलेरी का कार्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु के पूंछ में निम्न में से किस शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या होगा बेटा, आपको देखना है कि इसका आंसर मैम क्या होगा, सूक्ष्म नलिका। ठीक है, शुक्राणु की पूंछ किसकी बनी होती है, तो मैम सूक्ष्म नलिका की बनी होती है। 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा है मैम, तो 40 नंबर का आंसर आपका होगा डी, घरेलू क्या मलजल, घरेलू मलजल। ठीक है, डोमेस्टिक स्वेग। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मैंने 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो 41 नंबर का क्वेश्चन है कि कशाभिक युक्त चल कोशिकाओं में सर्वथा अभाव होता है। तो आपका 41 का आंसर होगा क्या, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 42 पे आते हैं। क्या आते हैं बेटा, इक्विस्टिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बना वाला गुहा होता है। तो 42 का आंसर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, केराइनल केनाल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43, निम्न में से कौन सा फिलोनिक हार्मोन्स होता है। तो फिलोनिक हार्मोन्स जो होता है वो 43 का अगर हम आंसर देखते हैं तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, पैराथार्मोन्स। ठीक है, 44 नंबर को देखते हैं। क्या नोप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो आपको आंसर देना है क्या मैम, 44 का जो आंसर होता है वो होगा डी। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ इसका। 45 का जो आपका आंसर होगा वो बेटा ए नंबर होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको ऑप्शन को पढ़कर आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से हम आप लोगों को बस आंसर की आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 46 नंबर। पाइलक किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है। ठीक है, पाइलक किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है। तो बेटा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उभयचर के लिए। ठीक है, जो पाइलाचर होते हैं वो क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। ठीक है, उभयचर बोले तो मैम, ये उभयचर बोले तो मैम जो मैम एक्वेटिक भी होते हैं और स्थल, मतलब स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, उसे उभयचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो 47 नंबर बोले तो मैम कौन सा कवक कपार की सूक्ष्म मात्रा में पहचान लेता है और बायो एक्सेस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर बोला जाए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बेटा 47 का आंसर आपको बताना है सी नंबर। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका तो चलिए सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 48 पे आते हैं। थोड़ा सा 48 नंबर पे क्या क्वेश्चन बता रहा है कि एंजियोस्पर्म विकसित हुए हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म विकसित हुए हैं बेटा, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, मेसोजोइक महाकाल्प में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि केशिका गुच्छिक, ठीक है सॉरी
केश का गुच्छिक निस्यंदन का लगभग 80% पुनः अवशोषित होता है। ठीक है, तो 49 का जो आंसर होगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा ए नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल ग्रहण करता है? ठीक है, ध्यान समझिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 50 नंबर। तो आपको आंसर बताना है मक्खी। मक्खी क्या होती है? इसको तरल करके ग्रहण करती है। निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 51 नंबर, निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है? तो बेटा इसका यूज क्या होगा? AUG अग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? तो बेटा जो प्राथमिक वायु प्रदूषक होता है, अच्छा कुछ बच्चों कुछ आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, अगर इसका आंसर की बताया गया तो आपको SO3 बताया गया होगा, लेकिन 52 का जो आंसर होगा मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए बी नंबर, कार्बन कंधक तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिए आंसर क्या सही आता है वहां से, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने SO3 बताया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस ईसफ गोल किसने प्राप्त किया था? 53 नंबर को ध्यान समझिएगा, ईसफ गोल किसने प्राप्त किया था? तो आपको बताना है इरेथ्रोजाइलम कोका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्केसेनिया में गोपक, ठीक है, गोपट बोले तो क्लेप्ट्रा, ठीक है, क्लेप्ट्रा विकसित होता है, किससे होता है? 54 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर, अन्नधानी की वित्ति से, वॉल ऑफ द विंटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। विलय विभव शब्द होता है, ठीक है, मतलब शाइल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? 55 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 55 नंबर का जो आंसर होगा बेटा वो आपका क्या होगा मैम? नकारात्मक होगा। क्या होगा? नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। रस काष्ठ को इस नाम से जाना जाता है। रस काष्ठ को और किस नाम से हम जानते हैं? तो 56 का नंबर जो है सी नंबर से। ठीक है, एल क्या नाम होता है बेटा? तो इसका नाम होता है एल्बर्नम। ठीक है, एल्बर्नम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? ऑर्किल नामक नीले रंग का रज्जक प्राप्त होता है, 57 नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटे डी, इवार्निया। ठीक है, पुनास्ट्री से। ठीक है, मटर के दल में पुष्प दल विन्यास होता है क्या? 58 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा बी नंबर। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक है, चलिए अब देखिए 58 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया मटर में दल का पुष्पदल विन्यास होता है। ठीक है, तो 58 नंबर का आंसर देखते हो, आंसर क्या होता है? बी होगा मैम, वेक्जिलरी। ठीक है, वेक्जिलरी। अब देखिए 59 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को मेरे हिसाब से आना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए कि मैम इसमें से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस को प्रभाव करता है। तो 59 का क्या होगा? 59 का मैम होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम? नियोपाइरिना जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैम? 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या होगा? उसका आंसर मैम होगा, ठीक है, उसका आंसर होगा 16 नंबर का। तो मैम ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, एनालिडा और मोलस्का को। ठीक है, उसके बाद देखिए 61 पे आते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है? डीएनए से आरएनए के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है क्या? तो मैम 61 का होगा डी नंबर, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब देखिए 62 पे आता है। 62 पे क्या कह रहा है बेटा? कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास चरम ये सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है मैम 62 नंबर का जो आंसर है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, असमतापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जीवद्रवी तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतःद्रवी जालिका की दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण के समस्त सजीव, ठीक है, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण बना तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बेटा 64 का आंसर का ए नंबर, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 65 पे आता है। तो निम्न में से फैसियोला के किस डिंभक अवस्था में डिंभक उत्पन्न नहीं होता? तो आपको बताना है कि मैम क्या? डी नंबर, सार्केरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 66 नंबर को निम्न में से कौन सा कीट सैलाब उत्पन्न करता है? तो मैम 66 का आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या? लैकीफेरा लैका। ठीक है, उसके बाद 67 नंबर पे आते हैं मैम थोड़ा सा। तो 67 नंबर का इनमें से किस जंतु को व्हील आर्गन उपस्थित होता है? व्हील आर्गन उपस्थित होता है बेटा 67 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मैम? इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आइए 68 पे आते हैं।
68 कह रहा है निभागी युग्मन, ठीक है, चेलेजो गेमी निषेचन होता है, तो 68 का क्या होगा बेटा, 68 का सी नंबर होगा गेजुरिना, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 मलेरिया बुखार में उपचार प्रयुक्त होने वाला क्विनिन प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मैम, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आएगा क्या, ठीक है। मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाले क्विनिन प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्विनिन प्राप्त होते हैं कहाँ से होते हैं, तो आपको बताना है बेटा 69 का क्या होगा, ए नंबर सिंकोना के छाल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय कीड़ी कोशिकाएं तथा डीएफ कोशिकाएं क्रमशः स्रावित होती है, कहां से स्रावित होती हैं, तो 70 नंबर का आंसर आपका होगा बी नंबर, ठीक है। अग्नाशय सोमेस्टोस्टेटिन तथा पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है, तो आपको बताना बेटा 71 का आंसर बताना है मैम, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, थियोसाइट के कारण, ठीक है। अब देखिए 62 नंबर कह रहा है कि निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुगलोरेना शैवाल सहजीवी है, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा मैम, डी नंबर होगा, बर्सेरिया, ठीक है। उसके बाद देखो परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रभावित किया था, तो मैम इसका आंसर है बी नंबर, ब्रॉन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। 64 नंबर पे आते हैं बेटा, 64 नंबर कह रहा है युगलीना का हरित लवक किसका बना होता है, तो ये आंसर तो बहुत अच्छा है और मैंने ये आंसर करवाया भी था, आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, 1 से 2 डेज की क्लास में पहले ही करवाया था क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, कि युगलीना का हरित लवक किसका बना होता है, तो 74 नंबर आंसर क्या बताओगे बेटा, डी नंबर, ठीक है। पढ़रिम ए और बी और मतलब अल्फा बीटा, ठीक है, आप बोल सकते हैं ए बी और बीटा कैरोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझातता को निर्देशित करता है, ठीक है, समझातता को निर्देशित करता है, तो कौन निर्देशित करता है बेटा, आपका आंसर होगा इसमें सी नंबर, कौन सा आंसर होगा, सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब कि समान पूर्वज परिभाषा और अपसारी विकास दोनों इसका करेक्ट आंसर है, तो दोनों आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, तो 66 नंबर का क्या आंसर होगा, 66 नंबर का आंसर होगा डी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, युग्म कर्दनी संयुग्म समानता पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, 77 नंबर का आंसर होगा बी, ठीक है, जाइगोमास्टिस में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। साइकस के बीजांड में निम्नलिखित उत्कर्ष में से कौन सा हैप्लॉइड होता है, तो 78 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका 78 नंबर का जो आपका आंसर है, 78 नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो इसका नंबर होगा, आंसर होगा क्या, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 79 नंबर, कि कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, यह क्या कहलाता है, तो 79 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर 80 की बात करें, 80 का नंबर को क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर देना है आपको, और 80 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। तो ए नंबर की अगर हम बात करें तो RUB कार्बोक्सिलेज, ठीक, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81 नंबर की, तो एक्टिनो स्टील किसमें पाई जाती है, तो बेटा इसका आंसर होगा 81 नंबर का जो आंसर होगा, ठीक है, 81 नंबर का, तो उसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, लाइकोपोडियम सिरेटम, ठीक है। 82 नंबर को अगर हम देखते हैं, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया था, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं 82 नंबर का, तो 82 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, MG नवाशीन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद स्कोलियोडॉन में ठीक है, क्या आंसर बोल रहे हैं, स्कोलियोडॉन में लोरेंजीनी की इम्पूली का क्या कार्य कहलाता है, ठीक है। तो बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इन स्कोलियोडॉन द वर्क ऑफ एम्ब्रियोलिन, ठीक है, सॉरी एम्पूली ऑफ मैम लोरेंजीनी, ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हो कि 83 नंबर का जो आंसर है आपका बेटा, वो आंसर होगा क्या, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 84 नंबर, देखिए 84 नंबर देखिए कि तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र में विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है। अब देखिए 84 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर क्या, अच्छा एक मिनट तो क्वेश्चन को ध्यान समझ लेगा, कह रहा है कि तिलचट्टा के रुधिर में संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। अच्छा तिलचट्टा के रुधिर में बेटा हृदय में बहुत सारे चैनल वाले आपको आंसर बताए होंगे कि हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं, इसका आंसर सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसने पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए रक्त में विद्युत तथा बीमारी रखी जाती है, ठीक है, तो 85 का आंसर होगा ए, ठीक है,
क्या होगा, हैमबर्गर फिनोमिनोन के द्वारा। 86 नंबर की बात करें तो पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी, तो 86 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, A.G. बॉलबियानी ने। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, किसी भी स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, 5 जून को किया गया था। ठीक है, 87 तक आपका कंप्लीट। अब 88 पे आते हैं बेटा, 88 पे आते हैं। 88 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद लगाइएगा आंसर। ठीक है, तो 88 का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टार्च वाला। ठीक है, स्टार्च होता है जो इम्यूलोज तथा क्या इमेलोपेक्टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर पे। 89 नंबर का आंसर भी जो होगा आपका डी नंबर होगा। कह रहा है कि पौधों में किसमें मूल ग्रंथि या राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती, तो आपका आंसर डी होगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। 90 नंबर पे आते हैं बेटा। 90 नंबर का आंसर क्या होगा, 90 नंबर का आंसर मैम भारतीय उपमहाद्वीप में को किससे सम्मिलित किया गया है, तो आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 91 नंबर पे आते हैं। 91 नंबर क्या कह रहा है कि नर मच्छर के मुमांग, ठीक है सॉरी मुखांग में इनमें से कौन सा नहीं होते, तो 91 नंबर का आंसर क्या होगा बेटा, ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल आंसर सही है, मैक्सिली और मैंडिबलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 92 नंबर पे। कह रहे कसाबिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो क्लोरी होता है 92 नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी नंबर मोनोट्राइकस। ठीक है, पपीते का पर्ण कुंजन लीफ कर्ल रोग होता है किसके कारण, 93 में देखिए, तो इसका आंसर होगा बेटा बी नंबर विषाणु द्वारा। ठीक है, विषाणु द्वारा पपीते के पर्ण कुंजन लीफ में रोग होता है। ठीक है, उसका नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 94 का, तो आपको बताना है रिक्सिया में मैम नर्स कोशिकाएं पाई जाती है। 95 नंबर देख रहे हैं, 95 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है कि सिट्रस किंग का नामक रोग उत्पन्न होता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 95 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा, बैक्टीरिया जीवाणु। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने वायरस बताया बेटा, वायरस बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, तो बेटा 96 का आंसर बी नंबर ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब देखिए 97 नंबर पे कह रहा है ओबिलिया में सीनोसारक होता है। ठीक है, तो 97 का जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। बी नंबर क्या है, नालीदार और जीवित। ठीक है, जीवित सीनोसारक होता है। अब 98 में आते हैं एक आदर्श परिषाद संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे या फिनोटाइप वाले पौधों का संकरण किया कराया जाए तो क्या होगा, प्रभावी अप्रभावी दोनों में से किसी एक या किसी में से नहीं। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए नंबर बिल्कुल सही होगा, क्या होंगे, अप्रभावी होंगे। ठीक है, उसके बाद 99 नंबर पे आते हैं अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है। ठीक है, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है, तो 99 का जो आंसर होगा बेटा वो आपका क्या होगा मैम, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कशेरुकी का। ठीक है, चलिए 100 नंबर पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेरिस अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट को किस रूप से निफेरेडिया से बाहर निकालता है, तो 100 नंबर का आंसर क्या होगा बेटा, ए नंबर आंसर होगा अमोनिया। ठीक है, जो अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजनियस अपशिष्ट के रूप में अगर जो निफेरेडिया बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, वो क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इनमें से कौन सा फल पकने के लिए कौन सा हार्मोन को उपयोग किया है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है और सभी बच्चों को पता भी है कि फलों को पकाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैम ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, अब देखिए 122 नंबर पे आते हैं रोजवुड वनस्पति का नाम क्या है। रोजवुड वनस्पति का बोटैनिकल नेम की अगर बात करें, बोटैनिकल नेम इज रोजवुड। ठीक है, तो 122 का नंबर आंसर क्या होगा बेटा, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, रोजा इंडिका। क्या आंसर होगा, रोजा इंडिका। ठीक है, तो रोजा इंडिका इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा लाइकेन है, इनमें से कौन सा लाइकेन है, तो आपको आंसर बताना है 103 का सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, आइसलैंड मार्श। ठीक है, तो इस तरीके से 103 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा। तो 104 मतलब 104 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 104 नंबर एक बीजी पत्री किसके तने के असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 104 नंबर का जो आंसर होगा आपका, ठीक है, वो है बी नंबर। बी नंबर का आंसर मतलब क्या, ड्रेसिना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 105 सामान्य रोग कबूतर घोंसला नहीं बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा 105 में, इसका आंसर होगा बेटा डी नंबर, पेड़ पर। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, डी नंबर, पेड़ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्या होगा, एस्पैरजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता, तो 106 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, गैलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद 107 नंबर को देखते हैं, ग्रिडलॉर्ड। ठीक है, ग्रिडलॉर्ड लीफ
ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण है, किसका लक्षण है? तो बेटा आपको बताना है कि ए नंबर साइकस का सबसे अच्छा लक्षण है। उसके बाद एक लघु बीजाणुधारियों में टेपिटम समानता स्तर होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या? 108 नंबर का बी नंबर, ठीक है, बी नंबर का मतलब कि 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 109 नंबर, लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों को और वंशागति के सिद्धांत पर सिद्ध करने के लिए किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था? आप बहुत दिन से पढ़ते आए हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा बेटा? जिराफ होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंग गतिमान किए जाते हैं। 110 नंबर का आंसर क्या होगा बेटा? तो इसमें थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है, क्योंकि क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका अंग गतिमान किए जाते हैं, मतलब केवल सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा भी, और इसका आंसर बेटा, ठीक है, हाँ, सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा भी, ठीक है। वैसे तो बी नंबर ही करेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसका आंसर, तो देखते हैं क्या आंसर इसका सही निकलता है, लेकिन इसका जहां तक आंसर है केवल सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो 111 नंबर पे आते हैं, यूरोमैट्रिक्स का सामान्य नाम है। इसका सामान्य नाम क्या है? 111 में देखते हैं, तो 111 नंबर का आंसर क्या है बेटा? बी नंबर, ठीक है, बी नंबर स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? 112 नंबर, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विषाणु मृतोपजीवी, है ना। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत स्पीड में वैसे भी बता रही हूँ, ताकि आपको 30 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं इसी में, मतलब 35 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाए, 35 मिनट्स, क्योंकि 125 क्वेश्चन है तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपकी वीडियो, तो इसलिए मैं इसका आंसर की जल्दी से बता रही हूँ। लेकिन आप लोग इसको एक अच्छे से पढ़िएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पूरा चीज मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आपको पीडीएफ वगैरह में मिल जाएगा, और इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, इससे जुड़ी जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन होगी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 130 नंबर का बात करें तो एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखिए क्या होता है कि एक कृत्रिम ऑक्सीजन का इंडोल ब्यूटिक एसिड भी, और बोले तो मैम क्या बोले तो यहाँ पे नेफ्थलीन एसिडिक एसिड भी। ये दोनों आंसर मुझे सही लग रहा है, लेकिन इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी है, तो इस वजह से बी या सी दोनों में से एक होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चतुकार्षभिक जल बीजाणु जूसफोर अवस्था पाई जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा मैम ए नंबर, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। पाइनस का बीजांडी साल किस्सा है, तो पाइनस का बीजांडी साल किस्सा है बेटा क्या? 115 नंबर का ए नंबर मैम, गुरु बीजाणु पर्ड का, ठीक है। उसके बाद 116 नंबर पे आते हैं बेटा। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का युग कहा जाता है? अब आपको बताना है कि किसे स्तनधारी का युग कहा जाता है, तो 116 नंबर का जो आंसर है डी नंबर, ठीक है, सेनोजोइक युग को क्या कहा जाता है? स्तनधारी का युग कहा जाता है, स्तनधारी युग कहा जाता है, ठीक है। 117 नंबर में आता है, निम्न में से किसके कारण मेढक में गैस्ट्रुलेशन एम्फीऑक्सस के गैस्ट्रुलेशन के अधिक उलझा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर बी नंबर होगा, निष्क्रिय बृहत कोरक खंड के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए मेल अलैंगिक, ठीक है, बीजाणु समानता नहीं पाई जाती, किसमें अलैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाई जाती है, तो आपको बताना है बेटा क्या? इसका आंसर बताना है बेटा ए नंबर, एस्कैरिस में, ठीक है, एग्राइकस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संरचना के अनुसार एंटामीबा हिस्टोलिका को कितने पृथक रूपों में बांटा गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था और इसको करवाया भी था, तो 119 का आंसर होगा बी नंबर 3, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। प्राथमिक मलेरिया का कारण क्या है? ये सभी को पता है कि बेटा प्रामस्तिक मलेरिया का कारण क्या है? ये सभी बच्चों को पता है, 120 नंबर का आंसर, और बी नंबर होगा प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ठीक है। उसके बाद 121 का आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा कि रूपात्मक द्विरूपत्ता मार्कोप्लाजिकल, ठीक है, द्विरूपत्ता के थैलस में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? इसका आंसर होगा मैम 121 का आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, ओडोगोनियम। लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है, तो इसका आंसर होगा बेटा 122 ए नंबर, केवल कवक द्वारा। लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन केवल कवक द्वारा होता है, ठीक है। उल्टा वलकुटी का संवर्धन बंडल में मिलता है, तो 123 नंबर का जो आंसर है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर क्या होगा? निकथैथस, ठीक है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, तो
टेंथस, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्या आपका होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। तो 123 नंबर का बी नंबर। अब 124 नंबर पे आते हैं बेटा, निम्नलिखित कुल में से किसमें बाह्यदल पुंज पेसस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका आंसर सी नंबर होगा, क्या, कंपोजिटी, ठीक है। 125 एंड लास्ट आंसर इसका क्या होगा बेटा, निम्नलिखित में से किसमें रेडियर मॉस के नाम से जाना जाता है? तो 125 का आंसर बेटा सी नंबर होगा, क्लाउडिनम रेंगीफेरा। तो इस तरीके से मैंने आपको 125 के पूरे आंसर की बता दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे का जो आपका एग्जाम हो वो अच्छा जाए और बेटर जाए, तो आप जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और शायद ही, ठीक है, शायद ही आप लोगों ने इतना उम्मीद किया था कि इतना मतलब घुमाऊ क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को समझने वाला बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।